हैदराबाद में निकासी फराहमी आब, सेहत और तालीम समेत दीगर मसाइल की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से हमारे नुमाइंदे हमीदुर रहमान ने जिला नाजिम कंवर नवीद जमील से खुसूसी बातचीत की है। आइए देखते हैं। हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है। ये शहर माजी में मुख्तलिफ मसाइल का शिकार रहा है, जिसमें पानी, निकासी आब, रोड्स, तालीम, सेहत और दीगर मसाइल शामिल हैं। हैदराबाद की ज़िले हुकूमत ने इन मसाइल के हल के लिए क्या इक़दाम किए हैं, इस पर हम आज बात करेंगे हैदराबाद के ज़िले नाज़िम कंवर नवीद जमील से, और उनसे मालूम करेंगे कि हैदराबाद के शहरियों के जो मसाइल हैं उनके हल के लिए उन्होंने अब तक क्या इक़दाम किए हैं। जी कंवर नवीद साहब, हैदराबाद जिन मसाइल का शिकार रहा है माजी में, तो उस हवाले से हैदराबाद के ज़िले नाज़िम की हैसियत से आपने जब मनसब संभाला तो आपको क्या वसाइल विरसे में मिले और उनके हल के लिए आपने क्या इक़दाम किए, खुसूसन सेवरेज और जो पीने के साफ़ पानी की फराहमी का मसला था, उसके हवाले से बताइएगा। हैदराबाद जो कि एक पुराना कदीम शहर है जिसकी तारीख़ 2000 साल पर फैली हुई है, और इसी तरह से हैदराबाद की महरूमियों की भी एक तवील तारीख़ है। तो जब मैं नाज़िम बनकर आया तो उस वक्त हैदराबाद में 2 फ़िल्टर प्लांट थे, और वो भी इनफैक्ट नॉन फंक्शनल थे और वो सिर्फ स्टोरेज का काम दे रहे थे। हमने ना सिर्फ उन फ़िल्टर प्लांट को दुरुस्त किया और सही हालत में लेकर आए, बल्कि इसके अलावा हमने हैदराबाद के पूरी आबादी को फ़िल्टर पानी की फराहमी के लिए 2 नए फ़िल्टर प्लांट तामीर किए। उसमें से एक हालाना का और एक परीटाबाद फ़िल्टर प्लांट। ये दोनों फ़िल्टर प्लांट भी रोज़ अपना 1-1 करोड़ गैलन यौमिया शहर में साफ़ और फ़िल्टर पानी फराहम कर रहे हैं। तीसरा फ़िल्टर प्लांट हमने लतीफ़ाबाद 4 नंबर में अपना की तामीर शुरू की है, और इस माह के ख़त्म होते होते इंशाल्लाह वो भी फंक्शनल हो जाएगा। और चौथा फ़िल्टर प्लांट जो न्यू फ़िल्टर प्लांट की एक्सटेंशन है, उस पर इस वक्त काम चल रहा है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि वो शहर जो कि साफ़ पानी की फराहमी के हवाले से शदीद मसाइल का सामना कर रहा था, इस वक्त इसकी 90 से 92% आबादी को फ़िल्टर पानी मौजूद है। और हमारा ये फ़िल्टर प्लांट जो बन रहा है, जो कि इस माह के आखिर तक तकमील तक पहुंच जाएगा, इसके बाद हैदराबाद की 100% आबादी के लिए साफ़ और फ़िल्टर पानी मौजूद होगा। हमने ये एक अपना स्लोगन यही बनाया कि फ़र्स्ट सीवरेज दैन रोड, कि हमने शहर में वैसे तो सैकड़ों रोड तामीर किए हैं, लेकिन रोड की तामीर से पहले हमने सीवरेज के मसाइल को हल करने के लिए उसके नीचे एक मौसर सीवरेज निज़ाम डाला, और उसके बाद हमने तामीरात शुरू की। अब ये हम कह सकते हैं कि सीवरेज के हवाले से हैदराबाद पाकिस्तान के किसी भी शहर से जिसको कंपेयर किया जा सकता है। रोड सेक्टर के हवाले से बताइएगा कि रोड सेक्टर के हवाले से, फ्लाईओवर के हवाले से कितने मंसूबों पर काम मुकम्मल हो चुका है। रोड जो थे यहाँ के बड़ी ख़स्ता हालत में थे और बहुत बुरी हालत थी रोड की, और रोज़ बरोज़ ट्रैफिक में अपना बेइंतहा इजाफ़ा होने की वजह से ये मसाइल और ज़्यादा संगीन हो गए थे। तो हमने एक तो कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव इनिशिएटिव थे जिनकी अशद ज़रूरत थी, और दूसरा हमने डेवलपमेंट सेक्टर पर ये कि पूरे एक तो जो मौजूद अवेलेबल रोड थे उनको कुशादे किया, और सिटी एरिया में ख़ास तौर से उन रोडों को हमने वॉल टू वॉल बनाया, इस्फाल्ट कंक्रीट से तामीर किया ताकि वो जल्दी टूट फूट का शिकार न हो। और इसके अलावा जो मसरूफ़ चौराहे थे उनके ऊपर हमने फ्लाईओवर ब्रिजेस बनाए, और जो 2 अतराफ़ से शहर को कैनाल्स ने घेर रखा है उनके ऊपर भी हमने 5 नए ब्रिजेस तामीर किए और शहर को बेहतर आर्टरीज़ दी। इस तरह से हमने डेवलपमेंट सेक्टर में शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक का वो किया, एक तो शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक के मसाइल का हल निकाला, और दूसरा हमने एडमिनिस्ट्रेटिव इनिशिएटिव ये लिए कि पहले पूरा जो शहर का कंजेस्टेड इलाका था उसमें बसें घुमा करती थीं और जो ख़ुद बड़े कंजेशन का सबब थी, तो उनके रूट्स को तब्दील किया गया और मसरूफ़ इलाक़ों में हमने बसेस के दाखिले पे पाबंदी लगाई। अच्छा नाज़िम साहब, तालीम और सेहत जो है वो बुनियादी शोबे हैं। हमेशा ये देखने में आया है कि सेहत के हवाले से शहरियों को लातादाद मसाइल रहे हैं। जो डिस्पेंसरियाँ थी हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की, उनकी हालत जो है वो इंतहाई खस्ता थी। तो आपने हैदराबाद में सेहत के हवाले से और तालीम के हवाले से क्या इक़दाम किए?
देखिए, हमने चूँकि हमारी तरजीहात में सेहत और तालीम दोनों रहे हैं, और सेहत के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जब मैं नाज़िम होकर इस शहर में मैं नाज़िम के मनसब पर फाइज़ हुआ, तो उसके बाद मैंने शहर में बैक वक्त 6 नए अस्पतालों की तामीर की बुनियाद रखी। अब वो तमाम के तमाम अस्पताल कंप्लीट हो गए हैं। ये तमाम अस्पताल हमने उन इलाक़ों में बनाए जहाँ पर एक गैप था हेल्थ फैसिलिटीज़ का, और हैदराबाद में हमने एक जदीद ट्रामा सेंटर कायम किया, और न सिर्फ नए अस्पताल तामीर किए बल्कि पुराने और जो ऐसी बिल्डिंग थी जो हेल्थ सेक्टर्स के लिए पूरी तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रही थी, उसमें से एक हमने फुलेली में एक बड़ी बिल्डिंग में हमने बच्चों का अस्पताल कायम किया, और उसमें वो इक्विपमेंट भी लगाए हमने जिसमें चाइल्ड वेंटिलेटर्स वगैरह, जो कि अभी तक हैदराबाद में किसी प्राइवेट सेक्टर के किसी हॉस्पिटल में भी नहीं हैं। तो वो हमने एक नया बच्चों का अस्पताल कायम किया। ताराचंद का एक जो पुराना एक हॉस्पिटल था, उसमें हमने आँखों का अस्पताल बनाया, तामीर किया है। इसके अलावा जो पहले से मौजूद हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ थी, उसमें हमने बहुत इजाफा किया। जिस तरह भिटाई अस्पताल में हमने नया डायलिसिस सेंटर बनाया, हमने भिटाई अस्पताल में नया यूरोलॉजी वार्ड बनाया, हमने जो है इस वक्त सिंध में एक बढ़ती हुई जो एक चैलेंज है, एक वबा है, एक बीमारी है हेपेटाइटिस, और जिसका इलाज बहुत महंगा है, गरीब आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। तो उनका इलाज हमने सबसे पहले हमने इनिशिएटिव लिया पूरे सिंध में कि हमने हैदराबाद के तमाम शहरियों के लिए हेपेटाइटिस का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट किया कि गरीब आदमी को ये इलाज हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। इस तरह डायलिसिस भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। इसी तरह हेल्थ एजुकेशन सेक्टर में हमने जहां नए तालीमी इदारे कायम किए, उसके साथ साथ हमने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया। वो इनिशिएटिव ये था कि हमने पाकिस्तान भर में पहली मरतबा हैदराबाद में पहले साल 10 स्कूलों को, उर्दू और सिंधी मीडियम स्कूलों को हमने मॉडल स्कूल डिक्लेयर किया और इंग्लिश मीडियम किया, और उसके बाद अगले साल 100 स्कूलों को, फिर अगले साल 100 स्कूलों को, और इस साल हमारा 90 स्कूलों का टारगेट है। तो इस तरह से ये हमारा टारगेट था। 300 इंग्लिश मीडियम स्कूल कायम किए हैं जो पूरे पाकिस्तान भर में एक मिसाल है। ये बताएंगे आपके इस वक्त हैदराबाद शहर में कितने नए तफरीही पार्क जो है वो तामीर किए गए हैं, और प्ले ग्राउंड्स के हवाले से ही बताइएगा, जो खेलों की सरगर्मियों के हवाले से भी आपने क्या इक़दाम किए? हैदराबाद में चूँकि तफरीही मुक़ामात की काफ़ी कमी थी, तो हमने जो हैदराबाद की तामीर नौ का सर नौ जो बेड़ा उठाया था, उसमें हमने पार्क्स और प्ले ग्राउंड की 32 से ज़्यादा स्कीमों को टेकअप किया, जिसमें आपने देखा रानी बाग है, हुसैनाबाद में एक हमने बहुत बड़ा पार्क तामीर किया है। इसके अलावा नूरानी बस्ती में हमने काफ़ी बड़ा एक पार्क तामीर किया है। बैराज कॉलोनी में काफ़ी बड़ा पार्क तामीर किया है। पक्के किले में पार्क तामीर किया है। होम स्टेट हॉल में पार्क तामीर किया है। नसीम नगर और भिटाई नगर में पार्क तामीर किए हैं। लतीफ़ाबाद में नर्सरी पार्क जो था ये हमने तामीर किया है। इसके अलावा बहुत सारे प्ले ग्राउंड जिनके ऊपर तजावज़ात थी, इंक्रोचमेंट थी और तबाह हाली, खस्ता हाली का शिकार थे, जिसमें अफजाल ग्राउंड आपने यकीन देखा होगा कि जहाँ पे गुज़श्ता 30 साल से तजावज़ात कायम थी, उसको हमने तजावज़ात से खाली करा कर और उसको बेहतर एक डेवलप करके एक नया प्ले ग्राउंड बनाया। कोहिसार के अंदर एक नया स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स तामीर हो रहा है, और पीसीबी को भी हमने एक बहुत कीमती लैंड जिसकी कीमत किसी भी तरह से कई करोड़ रुपए फी एकड़ से कम नहीं थी, वो 9 एकड़ लैंड हमने पीसीबी को फ्री ऑफ कॉस्ट फराहम की, ताकि वो हैदराबाद के शहरियों को के क्रिकेट के बेहतर मौक़े के लिए वहाँ पे क्रिकेट एकेडमी और ग्राउंड कायम करें। हैदराबाद में इस वक्त कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो तकमील के आखिरी मराइल में हैं, और मज़ीद आपकी क्या प्लानिंग है हैदराबाद के हवाले से? हमारे पास जो हमने हैदराबाद में छोटे और बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे, उनमें की मजमूई तादाद लगभग 1500 के करीब थी, और इन 1500 के प्रोजेक्ट में चंद लाख रुपए से लेकर 1 अरब रुपए तक के प्रोजेक्ट मौजूद थे। इसमें से 1100 के लगभग जो हमारी तरक्याती स्कीमें और प्रोजेक्ट हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, और 200 के करीब ऐसे हैं जो इन पर काम चल रहा है और जो जून से पहले कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके अलावा कुछ हमारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि नए हैं, जो कि अभी डॉक्यूमेंटेशन के और PC1 बनने के मराहिल से गुज़र रहे हैं। तो ये एक हैदराबाद की तारीख़ में एक रिकॉर्ड है कि इतने सारे मंसूबों को शुरू करना और इतनी बड़ी तादाद में कंप्लीट करना।
जी नाज़रीन, हमने आज बात की हैदराबाद के ज़िला नाज़िम कंवर नवेद जमील से, जिन्होंने हमें अपने गुफ्तगू में बताया कि हैदराबाद में मजमूई तौर पर 1500 तरक्याती मनसूबों पर काम शुरू किया गया था, जिनमें से 1100 मनसूबे मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि 200 मनसूबों पर रवां साल जून के आखिर तक काम मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद शहरियों के मसाइल में काफ़ी हद तक कमी वाक़ई होगी।